इसमें क्या है, पिछली क्लास में हम एब्रेचियो प्लेसेंटा डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे बाइलोब्ड प्लेसेंटा। तो बाइलोब्ड प्लेसेंटा क्या होता है, ये दो पार्ट्स में ईच इक्वल डिवाइड होता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड प्लेसेंटा। लेकिन इसकी जो नॉर्मली डिस्कॉइड शेप है वो डिस्कॉइड शेप नहीं रहती है। ये शेप कैसे हो जाती है, आपकी मॉर्फोलॉजिकल उस स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आ जाता है प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा सेपरेटेड इनटू टू नियर इक्वल ईच साइज में लोब में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, टू लोब्स देख रहे हो, वन अम्लाइकल कॉर्ड देख रहे हो। ईच लोब्स में क्या है, प्लेसेंटा इज डिवाइडेशन फॉर्मेशन में। यहाँ पे ईच इक्वल लोब्स हैं, ईच साइज है, लेकिन टू कॉर्ड्स हैं। ये वेरिएशन आना दैट कॉल्ड इज दी वेटल आपकी बाइलोब्ड या बाइपैरेटल प्लेसेंटा। नेक्स्ट हम बात करें ट्राइलोब्ड या ट्राइपैरेटल प्लेसेंटा, भी सेम कंडीशन है। इसमें लोब्स टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहे थे इक्वल। इसमें लोब्स क्या होंगे, थ्री पार्ट्स में मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरली, और सेम ईच इक्वल साइज के क्या हो जाएंगे, ये डिवाइडेशन में हो जाएंगे, जो कि मल्टीपल प्लेसेंटल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हमारा था एक्सटेंशन के हिसाब से एबनॉर्मलिटी, है ना। एक्सटेंशन देखा जाए तो प्लेसेंटा अक्रीटा, यानी कि प्लेसेंटा, ये सारी एबनॉर्मलिटी कंडीशन होती है प्लेसेंटा की। अक्रीटा का मतलब होता है, यहाँ आप यूट्रस देख रहे हैं, ये आपका प्लेसेंटा है, ये अम्लाइकल कॉर्ड है, और ये क्या है, आपके कोरियोनिक बिलाई। यानी कि नॉर्मली जो कोरियोनिक बिलाई है वो पेनिट्रेट किसको करती हैं, डेसिडुआ को। यानी कि यहाँ पे डेसिडुआ तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये आता है वेसिलस, डेसिडुआ वेसिलस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटिलस। यानी कि ये जो कोरियोनिक बिलाई हैं वो यूट्राइन वॉल को क्या कर देती हैं, मतलब डीपली पेनिट्रेट कर देते हैं। यानी कि पेनिट्रेट करके अटैचमेंट होता है। व्हेन द प्लेसेंटा अटैच टू डीपली इनटू द यूट्राइन वॉल, यानी कि जो प्लेसेंटा की कोरियोनिक बिलाई है वो डीपली अटैच होना यूट्राइन वॉल से, दैट कॉल्ड इज द प्लेसेंटा अक्रीटा। ध्यान रखना, अक्रीटा ए पहले आता है ABCD में, यानी कि ए पहले आ रहा है तो पहले कौन सी कंडीशन आ रही है, प्लेसेंटा अक्रीटा। अब हम यहाँ पे बात करें प्लेसेंटा इनक्रीटा माने, अक्रीटा माने तो वो एक एंडोमेट्रियम की डीप लेयर से अटैच हो रहा था, लेकिन ये इनक्रीटा और अंदर, इन माने और अंदर जाके डीपली अटैच होगा मसल से, यानी कि मायोमेट्रियम को भी पिंच करता है जाके, ब्लड वेसल्स को। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनक्रीटा। अब बात करें प्लेसेंटा परक्रीटा, पर माने पेरीमेट्रियम, यानी कि ये किसको डिस्कस कर रहा है, किसको पेनिट्रेट कर रहा है, परक्रीटा किसको कर रहा है, पेरीमेट्रियम को या सराउंडिंग ऑर्गन को। देखा जाए व्हेन द प्लेसेंटा गोज, मतलब जो प्लेसेंटा की कोरियोनिक बिलाई है, गोज कंप्लीटली थ्रू द यूट्राइन वॉल, समटाइम इन्वॉल्विंग पेरीमेट्रियम एंड नियर बाई ऑर्गन्स लाइक ब्लैडर। यानी कि ये इस हद तक डीपली अटैच हो जाती है कोरियोनिक बिलाई, पेनिट्रेट करते करते वो मायोमेट्रियम और सराउंडिंग ऑर्गन के पास में पहुंच जाती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा परक्रीटा। यहाँ पे नॉर्मली देखा होगा, मैंने डायग्राम के थ्रू दिखाया है, नॉर्मली प्लेसेंटा का अटैचमेंट हो रहा है अपर यूट्राइन सेगमेंट में, जो कि नॉर्मल प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन इन डेसिडुआ में। अब यहाँ पे तीनों कंडीशन को देखें तो हम, पहली कंडीशन मैंने बनाई थी प्लेसेंटा अक्रीटा, जिसमें क्या था, सिर्फ वो डेसिडुआ को थोड़ा सा डीपली अटैच होता है जाके कोरियोनिक बिलाई के थ्रू, और यहाँ पे कोरियोनिक बिलाई क्या कर रही है, डीपली मसल्स और मायोमेट्रियम ब्लड वेसल्स को भी रप्चर कर रही है। तो इस कंडीशन में हमें ब्लीडिंग देखने को मिलती है वेजाइना के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, प्लेसेंटा परक्रीटा क्या कर रहा है, वो नॉर्मली और ज़्यादा डीप में जाकर मसल्स, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम सराउंडिंग, और यहाँ पे ऊपर क्या होता है, ब्लैडर। तो ये उस ऑर्गन तक पहुँच जाता है, सराउंडिंग ऑर्गन तक, और उसको जाके भी ये कोरियोनिक बिलाई प्लेसेंटा क्या होता है, डीपली अटैच होता है। लेकिन ये कंडीशन बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन होती है तो जो नॉर्मली आफ्टर लेबर के बाद जो सेपरेशन होना चाहिए प्लेसेंटा का, वो नॉर्मली टाइम पे सेपरेशन नहीं होता है, और सेपरेशन होगा तो ये कॉजेस सबसे ज़्यादा किसको कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं PPH को, यानी कि पोस्टपार्टम हैमरेज को, कंडीशन को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। यानी कि सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा का मतलब होता है एक सर्कल बन जाना।
ठीक है, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ आपको तो जो प्लेसेंटा का फीटल सरफेस है वहाँ पे एक अम्लाइकल कॉर्ड के सराउंडिंग में एक सर्कल बन जाना, ठीक है ना, सर्कमवेलेंट वेलेट। नेक्स्ट यानी कि रिंग फॉर्मेशन होना, यानी कि सर्कमवेलेंट का प्लेसेंटा का मतलब है एक रिंग फॉर्मेशन हो जाना नियर द अम्लाइकल कॉर्ड टू द फीटल सरफेस। ये जो सरफेस है वो कौन सी आपकी फीटल सरफेस है। अब देखिए सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा क्या होता है, तो द प्लेसेंटा इज प्लेसेंटल मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी, ये भी कैसी एक मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी कंडीशन है। ए सब टाइप ऑफ द प्लेसेंटा, ये सब टाइप ऑफ द प्लेसेंटा में इंक्लूड होता है जिसमें एक्स्ट्रा कोरियोनियस बिलाई इन विच द फीटल मेम्ब्रेन, जो एक्स्ट्रा कोरियोनिक बिलाई है वो फीटल मेम्ब्रेन पे जाकर क्या हो जाती हैं, मेम्ब्रेनस पे जाके डबल फ्लो फोल्ड बना लेती हैं, मतलब वहाँ पे जाके एमनियन और कोरियन लेयर जो होती हैं आपकी कोरियोनिक, वो क्या करती हैं, डबल बैक, मतलब डबल बैक यानी कि ये बैक और वहाँ से जाके वो क्या कर लेती है, ये मैटरनल सरफेस है, मतलब देखा जाए तो हाथ का जो डीपली सरफेस है वो आपका मैटरनल सरफेस है, इस पे क्या होती है आपकी लेयर कोरियन होती है और पीछे फिटल साइड में यहाँ पे क्या होती है, एमनियन होती है। अगर ये यही मेटल कोरियोनिक ओमनियोनिक लेयर दोनों जाके बैक फोल्डेड बना देती है और अम्लाइकल कॉर्ड के पास एक रिंग फॉर्मेशन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है फिटल साइड अराउंड द एज ऑफ द प्लेसेंटा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। Okay, that means after delivery circumvallent placenta has a thick ring of the membranous on it the fetal surface। और आप देखेंगे जब डिलीवरी हो जाती है circumvallent placenta तो देख उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो एक थिंग रिंग ऑफ मेम्ब्रेन आपकी फीटल सरफेस पे आपको दिखाई देगी, तो समझ लेना ये प्लेसेंटा कैसा है, आपका सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा है। ओके, नेक्स्ट है सक्सुरेटेड प्लेसेंटा। सक्सुरेटेड प्लेसेंटा का मतलब होता है कि जो नॉर्मली प्लेसेंटा एक लोब में डिवाइड है, देख रहे हो आप यहाँ पे ये लोब, ये नॉर्मली प्लेसेंटा है और जो एम्नियन लेयर है उसको सेपरेटेड करते, मतलब उसी को एक्सटेंड करते हुए मेम्ब्रेन को एक लोब्स यानी एक कोटिलिडोन्स जाके नियर बाई सेपरेटेड हो जाता है, ठीक है, उस मेम्ब्रेनस में। नेक्स्ट इसमें देखें तो वन और मोर स्मॉल लोब्स और कोटिलिडोन्स ऑफ द प्लेसेंटा मे बी प्लेस्ड एट ए वेरिइंग डिस्टेंस फ्रॉम द मेन प्लेसेंटा मार्जिन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मेन प्लेसेंटा मार्जिन है वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर नियर बाई एक्सटेंड पर जाकर जो लोब्स हैं या वन या टू लोब्स भी, यहाँ पे मैंने वन लोब्स दिखा रखे हैं लेकिन टू लोब्स में भी डिवाइड हो सकता है, ये जो कॉटिलिडोन्स होते हैं जाके निकल के ये नियर बाई प्लेसेंटा के यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सक्सेंचुरेटेड प्लेसेंटा। A less vessels connection accessory lobes develop from the activated villi on the chorionic leaf, यानी कि इस सरफेस में जो इस लोब्स में होती है वहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, थोड़ा लेस कंडीशन में होती है। ओके, नेक्स्ट बात करें हम सर्कम मार्जिनेटेड प्लेसेंटा, है ना। सर्कम मार्जिनेटेड प्लेसेंटा, सर्कम माने समझ आ रहा है कि जो रिंग है वो एक जो प्लेसेंटा है उसके नियर बाई मार्जिनेट, यानी कि जैसे नॉर्मली ये सर्कल होता है, ठीक है, और ये बीच में कुछ अम्लाइकल कॉर्ड, ठीक है, ये बीच में अम्लाइकल कॉर्ड अटैच हुए तो मार्जिनेट ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। और सर्कमवेलेंट में हम पढ़ चुके थे जो रिंग फॉर्मेशन हो रहा, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सर्कम मार्जिनेटेड, यानी कि जो रिंग फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, प्लेसेंटा के मार्जिनल पोर्शन पर, ना कि नियर बाई दी अम्लाइकल कॉर्ड। अगर नियर बाई दी अम्लाइकल कॉर्ड सेंट्रली अटैच रिंग हमें दिखाई देती है तो वो सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा कहलाता है, और हमें मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा नियर के देखने को रिंग मिलती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सर्कम मार्जिनेटेड प्लेसेंटा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अनकॉमन वेरिएशन इन प्लेसेंटल मॉर्फोलॉजिकल, द कोरियोन, जो कोरियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो इंसर्टेड इनवर्ट, वो कहाँ इंसर्टेड होती है, इनवर्ट होती है, मतलब उठती है जाके फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के मार्जिन पोर्शन पर, सिमिलर टू सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। ऑब्वियसली कि दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो द सेम है बट सिमिलैरिटी डिफरेंट है,
सिमिलरिटी डिफरेंट कैसे है कि वो जाके रिंग में सेंट्रली में रिंग बना रही थी और सर्कम मार्जिनेटेड में आपकी नियर बाई दी मार्जिन प्लेसेंटा रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। द प्लेसेंटल इज नॉट थिक, और उसमें जो रिंग फॉर्मेशन हो रही थी उस रिंग का फॉर्मेशन कैसा था, थिक रिंग फॉर्मेशन था। लेकिन इसमें कैसी है, थिक ना होकर थिन रिंग फॉर्मेशन का फॉर्म होता है। और यहाँ पे रोल अप एंड देयर इज़ नो सेंट्रली डिप्रेशन, और यहाँ पे कोई भी सेंट्रली डिप्रेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कम मार्जिनेटेड प्लेसेंटा। नेक्स्ट है आपका वेटल डोर प्लेसेंटा। अब वेटल डोर एक ये आपके अम्लाइकल कॉर्ड की डिफॉर्मिटीज़ भी बोल दो आप, तो जो कॉर्ड नॉर्मली सेंट्रल लेवल पे डिटैच है, मतलब अटैच है, सॉरी, जो अटैचमेंट एक सेंटर नियर है, तो यहाँ पे सेंट्रली अटैच ना होकर अम्लाइकल कॉर्ड कहाँ अटैच है, पेरिफेरल एरिया पे, ठीक है। पेरिफेरल या मार्जिनेट पे एरिया पे क्या है, कॉर्ड का अटैचमेंट होना या कॉर्ड का फॉर्मेशन होना नियर बाई द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वेटल डोर प्लेसेंटा। नेक्स्ट है वेटल डोर कॉर्ड इंसर्टेड एट, यानी कॉर्ड कहाँ इंसर्टेड है, नियर द प्लेसेंटल मार्जिन, प्लेसेंटल के मार्जिन लेवल पे क्या है, कॉर्ड का इंसर्टेड होना, रेदर देन इन द सेंटर, जबकि सेंटर पे अटैच होनी चाहिए नॉर्मली अम्लाइकल कॉर्ड, ना होकर वो प्लेसेंटा के मार्जिन लेवल पे क्या होती है, इंसर्टेड होती है, दैट कॉल्ड इज वेटल डोर प्लेसेंटा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका वेलेमेंटस कॉर्ड इंसर्जन, ये भी एक कॉर्ड की डिफॉर्मिटीज़ है। यहाँ पे देखें कि वेलेमेंटस कॉर्ड इंसर्जन का देखे जाए तो व्हेन द फीटस अम्लाइकल कॉर्ड, जो फीटल अम्लाइकल कॉर्ड है, एबनॉर्मली इंसर्टेड ऑन द इज, मतलब सेंट्रली, इसमें भी मतलब जैसे सर्कमवेलेंट और सर्कम मार्जिनेट में सेम कंडीशन थी, इसमें भी एक ऐसी कंडीशन सेम है, वेरिएशन है, जैसे कि वो वहाँ पे मार्जिन थी वो भी सेम नॉर्मली कंडीशन पे थी, अम्लाइकल कॉर्ड नियर बाई मार्जिनेटेड मार्जिन पे थी, प्लेसेंटा के अटैच इंसर्टेड, इसमें भी मार्जिनल लेवल पे है। लेकिन जो प्लेसेंटल अमाउंट कोरियो एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है वो कॉजिंग फीटल ब्लड वेसल्स टू ट्रेवल अप प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी प्लेसेंटा अंटिल, जैसे जैसे ब्लड वेसल्स क्या होती हैं इसमें इंसर्टेड मार्जिन होते हैं, वैसे भी एमनियोन और कोरियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती है उसके साथ में ट्रैवल करती हैं, जैसे जहाँ जहाँ वो अटैच हो रही है वहाँ से उसके साथ साथ में क्या होती है, मेम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन भी आपको जाती दिखाई देगी। ट्रैवल अनप्रोटेक्टिव, वो क्या बनाती है, अनप्रोटेक्टिव बना देती है प्लेसेंटा को। नॉर्मली जो एमनियन और कोरियन होती है वो प्लेसेंटा की लेयर होती है जो कि प्रोटेक्टिव करती हैं बोथ ऑफ साइड से, लेकिन यहाँ पे क्या कर रही हैं, वो ब्लड वेसल्स के साथ साथ में क्या कर रही हैं, मूवमेंट कर रही है, मतलब मूवमेंट करती हुई वेसल्स के साथ में जा रही हैं। दे कम टुगेदर एंड रीच द प्रोटेक्शन ऑफ द अम्लाइकल कॉर्ड, ऐसा लग रहा है कि वो अम्लाइकल कॉर्ड को क्या कर रही हैं, एक से टुगेदर करती हैं, प्लेसेंटा से लेकर कॉर्ड को भी वो एक तरीके से रीच प्रोटेक्शन अम्लाइकल कॉर्ड को प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो वासा प्रीविया ऑफ प्लेसेंटा। अब वासा प्रीविया ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है, वासा प्रीविया इज ए कंडीशन इन विच फीटल ब्लड वेसल क्रॉस रन नियर इंटरनल ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, ये भी इम्प्लांटेशन की एक कंडीशन है। एबनॉर्मली जो प्लेसेंटा है वो अपर सेगमेंट में होना चाहिए, लेकिन ये नियर बाई दी किसके होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट और नियर बाई दी ऑस या नियर बाई दी सर्विक्स, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा वासा प्रीविया है इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, जो फीटल ब्लड वेसल्स हैं वो क्रॉस कर जाती हैं आपके ओपनिंग ऑफ द यूट्रस की जो ओपनिंग होती है उसको क्रॉस कर जाती, पेनिट्रेट कर देती हैं। ईच वेसल्स आर एट रिस्क रप्चर, मतलब बेन क्या हो जाती है उस टाइम पे वेरी रिस्क फॉर्मेशन में आ जाती है। रप्चर व्हेन सपोर्टिंग मेम्ब्रेन रप्चर, दे आर unsupported by the umbilical cord and placental tissue, प्लेसेंटल टिश्यू और अम्लाइकल कॉर्ड को वो क्या कर देती है, रप्चर करना, अनप्रोटेक्टिव बना देती हैं, रप्चर कर सकती हैं, ठीक है। अम्लाइकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटल टिश्यू ड्यू टू द लोअर लाइनिंग ऑफ द प्लेसेंटा इज कॉल्ड द वासा प्रीविया।